एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएनएस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया एंड आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो और आप सबकी केवीएस की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने डेमो सीरीज का प्रेजेंटेशन लेके आऊंगी, जहाँ पे मैं आपको एक एक करके हर एक टॉपिक और क्लास वाइज डेमो प्रेजेंट करूंगी। ओके ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि एक ही टॉपिक पे आप एक ही टाइप से हर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। ओके यहाँ पे क्या होता है, क्लास से 1 to 5th के लिए अगर मैं बात करूँ पीआरटी लेवल पे, आपको 1 to 5th के पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एनसीईआरटी की नॉलेज बहुत ही प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। साथ साथ उस बुक्स में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, और अगर आपको क्लास फर्स्ट के बच्चे को वही टॉपिक पढ़ाना है, सपोज करते हैं एडिशन की मैं बात करूँ, ठीक है, आपने क्लास फर्स्ट के बच्चे को एडिशन पढ़ाया, सेकंड को पढ़ाया, थर्ड को पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हर क्लास में दिए गए हैं लेकिन पढ़ाने का वे अलग अलग होता है। ओके तो आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे अच्छे से। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पहले मैंने आपको अपने चैनल पे आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने क्लास फर्स्ट का सीरीज डाल रखी है, जहाँ मैंने एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसका एक एक चैप्टर की समरी ऑलरेडी डिटेल में बता रखी है। ठीक है, डिटेल में समरी बताने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक चैप्टर को उठाएंगे और यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि इन केस इंटरव्यूअर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं दैट यू हैव टू गिव द डेमो प्रेजेंटेशन फॉर द क्लास फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। ओके सो आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास फर्स्ट का, वो है आपका शेप्स एंड स्पेस। तो इसको मैं 2 पार्ट में आपको यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी चैप्टर है। तो पहले में हम जो जो टॉपिक्स यहाँ पे दिया गया ना, आपको एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक आपने बुक्स भी ना ली हो, नो प्रॉब्लम, मैंने हर एक वीडियो को अच्छे से डाल रखा है, ठीक है, बुक्स को शो करते हुए। तो वहां से भी फटाफट 2 की स्पीड पे लगा के आप अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आप फटाफट एक ओवरव्यू ले लो बुक्स का। ओके तो अब पहले हम क्या करेंगे, जो जो टॉपिक्स देंगे उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम शेप्स के बारे में बात करेंगे। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन आई एम गोइंग टू सपोज दैट यस मुझे इंटरव्यू ने ये क्वेश्चन दिया कि मुझे इस टॉपिक पे डेमो का प्रेजेंटेशन देना है। ओके सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ओके एंड यस रिमेंबर वेरी वेल, आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 5th। ओके तो आपको उसी वे से सोचना है, वैसे ही एक्ट करके, वैसे ही स्टोरी टेलिंग का मेथड यूज करके। ये मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी डेमो के लिए आइडिया सोच सकते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यस हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे हो आप सब? अच्छे हो, चलो दैट्स ग्रेट। और घर पे आपके सब पे अच्छे हैं? ओके चलो बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपको सुना एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ओके सो आई होप आप सब स्टोरी सुनने के लिए रेडी हैं। यस ओके चलो ग्रेट ग्रेट वेरी गुड। या सो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक बार की बात थी और यहाँ पे क्या हो रहा था, एक जो पर्सन है वो कैमल के साथ जा रहा था, है ना, ठंडी का दिन था, बहुत ज्यादा ठंडी थी। तो वो जो आदमी था वो कैमल के ऊपर बैठ के आराम से चल रहा था। अब क्योंकि इतनी ठंडी थी तो उस आदमी ने बोला कैमल से कि थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे ठंड सी लग रही है, तो मैं आराम से रेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने टेंट आके आराम से वो बैठने को तैयार हो गया। ठीक है, तो उसने टेंट लगा लिया और आराम से गया अंदर, तो अपने अच्छे से टेंट के अंदर बैठ गया। अब कैमल क्या था, कैमल वॉज वेटिंग आउटसाइड। ओके और जो वो पर्सन था ही वेंट इनसाइड। क्लियर हुई है आपको बात? ठीक है, अब देखिए क्या होता है आगे। फिर कैमल ने क्या बोला, थोड़ी देर बाद कैमल ने गया और उससे बोला कि हाँ जी लाइक मुझे बहुत ठंड लग रही है, सो कैन आई पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं जो अपना नेक है उसको अंदर रख सकता हूँ। तो फिर वहाँ पे वो जो आदमी था उसने बोला ओके ओके यू कैन, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे रख सकते हो। तो जब उसने नेक को अंदर ही रख लिया, थोड़ी देर बाद फिर से कहा वहाँ पे कैमल ने कि कैन आई पुट माई लेग इनसाइड। तो आदमी ने कहा अच्छा ठीक है रख लो, ठंड है। उसे भी समझ में आ रहा था कि कोई बात नहीं, परेशान है वो, ठंड है, चलो रखवा लेता हूँ, रख दिया। उसके बाद उसने बोला कि आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड सो आई वांट टू कम इनसाइड। सो उसने बोला अरे ये कैसे पॉसिबल है। अब आप सोच सकते हो कैमल कितना बड़ा होता है ना। तो उसने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों में से कोई एक ही टेंट में रह पाएगा, टेंट बहुत छोटा है दोनों के लिए। तो उसने कहा नो प्रॉब्लम, यू गो आउटसाइड आई विल कम इनसाइड। क्या बोला उसने, यू गो आउटसाइड आई विल कम इनसाइड। ओके उसने बोला तुम बाहर जाओ, मैं अंदर आके बैठता हूँ। ओके सो अब यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे बेचारा वो आदमी जो था वो बाहर आ गया और क्या आराम से टेंट के अंदर बैठ गया। ओके तो ये आपने देखा, ये थी छोटी सी स्टोरी। अब आपने यहाँ पे कोई चीज ऑब्जर्व करी, मैंने आपको क्या बताया,
इनसाइड आउटसाइड, ये वर्ड्स हमने ऑब्जर्व किया। तो क्या मुझे भी बताएगा इनसाइड से आपने क्या समझा और आउटसाइड से क्या समझा? यस, इनसाइड से अंदर की ओर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न, हमने एक वर्ड यहाँ पे भी जस्ट सीखा। क्या सीखा? इनसाइड, ओके, एंड देन वी हैव सीन आउटसाइड। गॉट इट? ठीक है, तो इनसाइड से आपको क्या समझ में आया कि अंदर की ओर, और आउटसाइड से बाहर की ओर। सपोज मैं आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल देती हूँ, तो आप देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए एक चौक का बॉक्स है, ठीक है। अब इस चौक के बॉक्स में देखिए कुछ कुछ चॉक्स रखे हुए हैं, ओके स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन सी। सो मैं क्या बोलूंगी? चौक इज केप्ट इनसाइड द बॉक्स, मैं ऐसे ही तो बोलूंगी। लेकिन अगर मैंने इसी चौक को ऐसे बाहर निकाल के रख दिया, तो हम क्या बोलेंगे? चौक इज केप्ट आउटसाइड द बॉक्स। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा आप सबको, इजी था ना? चलिए, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब मूव करते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक और टॉपिक यहाँ पे देखिए शेयर करूंगी, आपको मुझे भी बताना है। चलो समझते हैं अच्छे से। ओके या ओके, सो आइए यहाँ पे बात करते हैं। मैं आपको अच्छे से टॉपिक बताती हूँ। क्या करोगे? देखो, आपको मुझे ये बताना है। अच्छा, पहले आप लोग मुझे ये बताओ, आप सबने फुटबॉल से तो खेला होगा, और क्रिकेट की बॉल देखी है? ओके, सो क्या कोई मुझे यहाँ बताएगा कि जो क्रिकेट की बॉल होती है वो ये वाली बॉल है, ओके, या फिर ये वाली बॉल है? चलो आप लोग मुझे यहाँ पे बता दो। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करने की कोशिश की। यस स्टूडेंट्स, तो आप लोग मुझे बता दो, क्रिकेट वाली बॉल ऐसी होती है या इतनी बड़ी सी होती है? ऐसी होती है ना? ओके, वेरी गुड। या सो आपने क्या देखा? ये होती है, मैं कह सकती हूँ ये फुटबॉल है। फुटबॉल कैसी होती है? फुटबॉल तो बड़ी सी होती है, बट क्रिकेट की बॉल कैसी होती है? छोटी सी बॉल होती है ना स्टूडेंट्स? तो आप क्या बोलोगे? ये है क्रिकेट की बॉल। अगर मैं आपको बताऊं, ये है आपकी फुटबॉल की बॉल, ठीक है, बड़ी वाली बॉल है। तो ऐसे ही हम इसको क्या बोलेंगे? देखिए अभी मैंने क्या बोला? बड़ी छोटी, मैंने ऐसे बोला ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? बिगर स्मॉलर। क्या बोलते हैं? बिगर एंड स्मॉलर। सो हियर यू कैन राइट, इसको आप क्या बता सकते हो? ये है आपकी स्मॉलर। ये क्या है? आपकी स्मॉलर बॉल, ओके, और ये है आपकी बिगर मीन्स बड़ी वाली बॉल। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, सो आई होप आप सबको बिगर स्मॉलर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब इसी के साथ साथ एक और मैं आपको टर्म यहाँ बताती हूँ, बहुत इजी सा है, वो भी आप सबको भी बहुत ही मजा आने वाला है। आपको ना यहाँ पे देखो, नाम है, नाम आपके सामने अच्छी अच्छी ड्रॉइंग्स कर रही है, आपको वो ड्राइंग देख के अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ओके, चलो देखो, मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ कुछ ट्री ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो देखो मैंने ऐसे ट्री ड्रॉ किया। ओके, ये है मेरे पास पहला ट्री, मैंने आपको बना के दिखाया। अब थोड़ा सा आप एक और ट्री यहाँ पे देखिए बनाने वाले हैं। ओके, यस स्टूडेंट्स, फोकस हियर वेरी वेल ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। चलो अब देखो, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब एक और ट्री मैं आपके सामने बनाने वाली हूँ, ठीक है। चलो अभी आप ये भी देखना अच्छे से। यस यस, सो व्हाट यू हैव टू टेल मी, अब आपको कितनी ट्रीज दिख रही है स्टूडेंट्स? हाउ मेनी? 1 2 3 3 है ना? हाँ जी, वेरी गुड। चलो अब आप मुझे ये बताओ, सबसे बड़ी ट्री आपको यहाँ पे कहाँ दिख रही है? कहाँ पे सबसे बड़ी ट्री दिख रही है? सबसे बड़ी जो है, बिगेस्ट वाली, दिस वन। ओके, एनीवन? ये वाली कि ये वाली? यस, दिस वन, वेरी गुड स्टूडेंट। सो ये क्या है? देखो सबसे बड़ी वाली ट्री है। क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं छोटी वाली ट्री कौन सी है, ओके, या फिर मैं आपसे बोलूं सबसे छोटी वाली कौन सी, आप क्या बताओगे? मैम, दिस वन। तो यहीं से देखिए, जैसे अभी आपने बिगर स्मॉलर सीखा था ना, वैसे ही आपके पास एक टर्म और होता है, लेट मी टेल यू, जो सबसे बड़ा वाला सामान होता है, बिगेस्ट वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिगेस्ट। तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ? बिगेस्ट ट्री। क्लियर? और इसको क्या बोलूंगी मैं? स्मॉलेस्ट ट्री। ओके, क्या बोलूंगी मैं इसको? स्मॉलेस्ट ट्री। क्लियर? ओके, यहाँ पे आप चौथा लिख लीजिए, बिगेस्ट ट्री। तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाने के लिए पूरा बताया है स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप, देखो आप सबकी बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे से देखिए पिक्चर्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको ऐसे डिफरेंस बताने हैं, बिगेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो अब आप आई होप मुझे अच्छे से बता लोगे, है ना? फिगर के बेसिस पे अब आपको क्लासिफिकेशन करना समझ में आ गया होगा। ओके, चलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब आइए, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पे एक नया चीज बताती हूँ। यस स्टूडेंट्स, ओके, देखो जस्ट वेट अ सेकेंड, या ओके, चलो यस। सो आपको क्या काम करना है? देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ बना के दिखा रही हूँ, आपको मुझे बताना है ये चीज क्या है।
ओके देखो यहाँ पे सबसे पहले है एक ट्री, अगेन हियर वी हैव अ ट्री। सो व्हाट यू टू टेल मी, देखो मैंने यहाँ पे आपके सामने बॉल्स कुछ बनाए हैं, ठीक है। देखिए ये है एक बॉल आपके सामने, ये भी देखिए कोई बॉल है ऐसे ऐसे रखा हुआ है, और देखिए ये भी एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है कि इस ट्री के पास सबसे ज्यादा पास में कौन सा बॉल है। स्टूडेंट्स कौन सा बॉल आपको दिख रहा है जो कि ट्री के सबसे पास में है? ये वाला, ये वाला, यस ये वाला स्टूडेंट्स, ग्रेट। सो जो चीज जैसे अभी ट्री के पास में ये वाली बॉल है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस बॉल इज नियरर टू द ट्री। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो बॉल है वो कहाँ पे, वो नियरर है टू द ट्री, ठीक है। नियरर का मतलब क्या हो गया, कोई चीज पास में होना, क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे यही पे क्वेश्चन करूं, जस्ट टेल मी कि इनमें से कौन सा बॉल ट्री से दूर रखा है, क्या बताओगे आप? हाँ जी ये वाला है ना, ये ज्यादा दूर रखा है, तो आप क्या बताओगे, ये बॉल जो है, सॉरी ये बॉल जो जाएगा दैट इज फार्दर फ्रॉम द ट्री। क्या बताओगे आप? फार्दर फ्रॉम द ट्री, क्लियर। ये बॉल ट्री से दूर है, ये वाला बॉल ट्री के पास में रखा है, क्लियर। तो यहीं से देखिए आपने एक और अच्छा सा टर्म सीखा, क्या सीखा, नियरर एंड फार्दर। ओके फार्दर, नियरर का मतलब क्या होता है, कोई चीज पास होना, फार्दर का मतलब कोई चीज दूर होना। ओके ऐसे ही आपको एक और मैं आपको देखिए अच्छे से टर्म सिखाती हूँ, आपको मुझे क्या बताना है। यस स्टूडेंट्स जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यस अब हम बात करेंगे टॉप एंड बॉटम की। आइए समझते हैं ये भी क्या होता है, फिगर की हेल्प से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्लावर पॉट टाइप का बनाया, फ्लावर पॉट नहीं देखिए मैं इसे बोलूंगी, मैं इसे पॉट टाइप का कहूंगी, ठीक है। देखो ये पॉट है ना, ओके। फिर देखिए एक और पॉट देखिए ऐसे करके रखा हुआ है, ओके यस ऐसे करके देखिए एक और पॉट रखा है। फिर आप देखो ये एक और पॉट रखा है। अब आपको मुझे ये बताना है इसमें से सबसे ऊपर कौन सा पॉट रखा गया है। देखो हियर वी हैव 1 2 3 पॉट्स ना, तो सबसे ऊपर आपको कौन सा पॉट दिख रहा है, और आपको नीचे कौन सा दिख रहा है, दिस वन, वेरी गुड। तो हम क्या बोलेंगे, दिस पॉट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये टॉप पे है। तो जब भी आपको ऐसे यहाँ पे बताना हो कि कौन सी चीज ऊपर है कौन सी चीज टॉप पे है, तो आप क्या बताओगे, दिस वन इज ऑन द टॉप, और बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो ये जो आपका पॉट है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपका बॉटम में प्रेजेंट है, क्लियर स्टूडेंट्स। ये बॉटम में है और ये टॉप पे है। तो आई होप आपको इसका भी मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके और आपको कोई डाउट नहीं रहने होंगे। सो यस ओके सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीजें डिस्कशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या समझा, पहले हमने ये समझा इनसाइड एंड आउटसाइड, ओके। उसको हमने यहाँ पे कैमल की स्टोरी से प्रॉपरली समझ लिया कि इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, हमने अच्छे से देखा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करा बिगर स्मॉलर की, क्लियर। या आपको याद है क्रिकेट का बॉल और फुटबॉल, क्लियर। फिर हमने बातें करी बिगेस्ट बॉल और स्मॉलेस्ट बॉल की, जहां मैंने आपको 3 बॉल्स बना के दिखाया, तो मैंने आपसे पूछा था कौन सा बिगेस्ट वाला है, या फिर मैंने आपको ट्री बना के दिखाया था, है ना, ट्री बनाया था, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं अच्छे से। उसके बाद मैंने आपसे पूछा नियरर क्या है, फार्दर क्या है, आपको वो भी मैंने फिगर से समझाया, ठीक है। नियरर मीन्स पास, फार्दर मीन्स दूर, है ना, दूर प्रेजेंट हो, ओके। फिर हमने बातें करी यहाँ पे कौन सा, टॉप और बॉटम की। टॉप मीन्स जो चीज टॉप पे प्रेजेंट हो, ऊपर प्रेजेंट हो, बॉटम मीन्स जो चीज उसके नीचे में प्रेजेंट हो, क्लियर स्टूडेंट्स। ओके सो आई होप ये आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ओके यस। सो अभी आपको समझ में आया, यस कि कैसे आपको इस टॉपिक को पढ़ाना था, क्योंकि देखिए इस टॉपिक में प्रॉब्लम ये है, जब आप इसे पढ़ाएंगे तो आप फिगर्स की थोड़ी थोड़ी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे डीएलएम लेके जा नहीं सकते, कि आप वहाँ पे टीएलएम की हेल्प से पढ़ा लो। अदरवाइज ये टॉपिक सबसे बेस्ट है टीएलएम के थ्रू पढ़ाने के। जैसे इसमें जो शेप्स वगैरह हैं, स्क्वायर है, सर्कल है, अभी इसमें आप आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, मतलब इसी चैप्टर में आगे के पोर्शन में। तो अब क्या होगा, ये जो आपको शेप्स आपको बच्चे को समझाना है, बहुत ही क्रिएटिव वे है इसको पढ़ाने का, बट प्रॉब्लम क्या है, टीएलएम के थ्रू आप ज्यादा अच्छा बता लोगे। बट ऐसा नहीं है, आप ऐसे थ्योरेटिकल वे में भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड तो एटलीस्ट अलाउड है ना, तो आप बोर्ड्स के थ्रू फिगर दिखा सकते हो, कुछ आसपास के ऑब्जेक्ट जो कि अभी आपको इंटरव्यूअर के रूप में दिखेंगे, आप उसको भी लेके कुछ कुछ ऐसा आर्ट कर सकते हो। कुछ बच्चों से रिलेटेड कुछ आपने शेप्स बता दिया है ना, जैसे मैंने अभी देखिए फुटबॉल बॉल मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि वो स्टूडेंट्स उससे खेलते हैं, उन्हें नॉलेज है उस चीज की, थोड़ी तो नॉलेज है, ठीक है। तो इस वे से आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या क्या मैं चीज़ों को लाइक यूज़ करूँ, क्या टॉपिक्स यूज़ करूँ, कैसे बताऊँ,
ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेसन प्लान अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे डेमो का वीडियो चाहिए हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि आपको कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे आपके सामने सीरीज लाइन से कंटिन्यू रखूंगी, और अगर आपका कोई स्पेशल डिमांड हो दैट मैम आई वांट लाइक वीडियो ऑन दिस वन टॉपिक, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।